10 विषय हिंदी। भारतीय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में 1554 श्रावण शुक्ला सप्तमी को हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के एटा शहर में सोहरो गांव के पास स्थित है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास की माता ने अपने गर्भ में 12 महीने तक उसको धारण किया था। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के समय ही उन्होंने पहला शब्द राम बोला, तो उसका राम बोला नाम पड़ गया था। और कहा जाता है कि उसके जन्म के समय ही दांत थे, जो वहाँ की पंडितों के अनुसार अमंगलिक माना जाता था, और जिसमें कहा जाता था कि जिस पर इसकी छाया पड़ेगी वह बचेगा नहीं। इसके पश्चात उसकी माता का भी कुछ समय पश्चात देहांत हो गया, और उनके पिता आत्माराम दुबे ने तुलसी के पेड़ के पास रामबोला को छोड़ दिया, और वहाँ से उस चुनिया नायन नामक निसंतान विधवा ने उनको अपनाया, और अपनाते ही उनके स्तनों से दूध आने लग गया। तुलसीदास जी का प्रारंभिक जीवन का पालन पोषण चुनिया नायन ने भी 5 साल तक ही कर पाई, और वह भी चल बसी। अब राम बोला बिल्कुल अनाथ हो गया था। इसी समय गुरु नरहरि दास उधर से गुजर रहे थे। राम बोला की दुर्दशा देखकर उनको बहुत दया आई। उन्होंने अपने साथ राम बोला को ले गए और उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की, और उन्होंने वेद, उपनिषद, रामायण और वेदांतों का ज्ञान कराया। उनकी शिक्षा दीक्षा सही सनातन के मार्गदर्शन में हुई। उस शिक्षा दीक्षा के उपरांत उनका विवाह हुआ। विवाह राजापुर निवासी दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ संपन्न हुआ, जो एक गुणवती, शीलवती पुत्री थी। उनके साथ विवाह होने के पश्चात वो अपना जीवन यापन करने लगे, लेकिन कुछ समय पश्चात वो अपने पीहर को गई। तो उस समय वो एक रात को भी वो अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो पत्नी से अथाह प्रेम करते थे, और रात को ही अपने ससुराल के लिए चल निकले। रास्ते में नदी आती थी। नदी को उन्होंने सहू के सहारे से तैरकर पार किया, और पीछे से मकान पर जो सरफ लटका हुआ था उसके सहारे चढ़कर मकान में प्रवेश किया। इस पर उसकी पत्नी नाराज होकर बोलती है, लाज न लागत आपको, दौरे आऊँ साथ, दिखते ऐसे प्रेम को, कहाँ खो में नात, हाड़ मास के देह मम, तामे जैसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम प्रीति, छूटी जाति बहु भीति। यह फटकार तुलसीदास को के हृदय में कांटे की तरह लगी, और उसी समय वे भोगी से एक योगी के रूप में बन गए, और
तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। भगवान राम ने प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने चित्रकूट धाम में दिए। इसके पश्चात तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा में तत्कालीन प्रचलित सभी शैलियों में काव्य रचनाएं की। तुलसीदास की तरह 13 कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें रामचरितमानस महाकाव्य इनमें श्रेष्ठतम रचना है। अंत में संवत 1680 में असीघन घाट के तीर पर सावन शुक्ल तीज शनिवार को तुलसीदास जी ब्रह्म धाम को सिधार गए। ऐसे तुलसीदास जी को सतत नमन।